नमस्कार दोस्तों, अपन बात कर रहे थे यहाँ पर मेस में प्रैक्टिस कर रहे थे अपन समय और कार्य की। कुछ क्वेश्चन अपन कर चुके हैं और वहीं से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया हुआ है और अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया हुआ है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से माय डियर पढ़ें। बात आपकी क्या है, बड़े आराम से पढ़ेंगे। एक बार क्वेश्चन को माय डियर पढ़ें कि बोल आपकी क्या रहा है। बात कर रहा है ए किसी कार्य क्षमता B से, ए की कार्य क्षमता B से 200% अधिक है, जबकि ए किसी काम को करने में B से 30 दिन कम समय लेता है, तो वह मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। एक बार आराम से माय डियर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका बोल क्या रहा है, ए की कार्य क्षमता B से 200% अधिक है। ए की कार्य क्षमता है, क्या है भाई, ए की कार्य क्षमता है। ए की कार्य क्षमता 2, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता B से 200% अधिक है, जबकि ए किसी काम को करने में B से 30 दिन कम समय लेता है, तो वह मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। चलो देखें यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है। बात आपकी क्या है, चीजों पढ़ लिया सभी ने भाई? सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया? एक बार बोले, कमेंट करें सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया। चलो देखें यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है। एक तो दिया हुआ है आपका, कौन दिया है, ए दिया है, और एक आपका क्या दिया है, बी दिया है। ये दिया है ए की कार्य क्षमता B से 200% अधिक है। B से क्या है, 200% अधिक है। अगर B की कितनी है, 100 है। अब 200% अधिक है तो इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 200% अधिक है तो इसकी कितनी हो जाएगी, आपकी 300 होगी। क्लियर है? अब यहाँ पर कार्य क्षमता, यहाँ पर माय डियर बात करें, काटा कूटा कर दे और काटा कूटा अगर करेंगे तो ये आपका 100 एक बार, और ये कितना हो जाएगा, 3। यानी आपकी जो एफिशिएंसी का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 3:1। ये तो क्या है आपकी एफिशिएंसी। अब बात कर रहा है जबकि ए किसी काम को करने में B से 30 दिन कम समय लेता है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर माय डियर बात करें तो यहां पर ये दिन समय की बात कर रहा है, और यहां पर जो अनुपात आ रहा है क्या आ रहा है, एफिशिएंसी का आ रहा है। तो यहां पर माय डियर बात करें, अगर मैं यहां पर समय का अनुपात निकालना चाहता हूं, किसका, टाइम का, तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 अनुपात कितना, 2, 3 हो जाएगा। यहां पर बात कर रहा है, अब देखो यहां पर समय का अनुपात कितना आ रहा है, 1 अनुपात 3 आ रहा है, यानी इनका अंतर कितना आ रहा है, 2 यूनिट का आ रहा है। और ये कितने दिन कम लेता है, 30 दिन कम समय लेता है, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, यहां पर माय डियर आपका 30 आ जाएगा। यहां पर मैं अगर बात करूं तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, आपका 15 आ जाएगा। क्लियर है? 1 यूनिट बराबर कितना है, 15 है। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पर माय डियर अगर मैं कुल समय निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, कुल समय, तो कुल समय आपका कितना होगा, टोटल कार्य अगर निकालना चाहूं, कुल कार्य, तो कुल कार्य 1 बराबर 3 है, 1 बराबर कितना है, 15 है। तो यहां पर माय डियर कुल बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू कितना, 15, और 3 इंटू 15 आपका कितना हो जाएगा, 45। ये तो आपका क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। क्या हो गया आपका, कुल कार्य। बात करा मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। और ए और बी की अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 और 3 को ऐड करेंगे कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 4। टोटल काम कितना है, 45 है। तो 45 को माय डियर कितने से डिवाइड कर दें, 45 को कितने से डिवाइड कर दें, 4 से। 45 को माय डियर 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार, 44, और कितना आ जाएगा, 1/4 डे। इतना समय लगेगा। दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। चीजों को देखें, एक बार देखें। ए की कार्य क्षमता B से 200% अधिक है, तो B की कार्य क्षमता कितनी होगी, 100। तो यहां पर माय डियर बात करें, ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 300। इसका अगर अनुपात लें तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा, 3। अगर एफिशिएंसी का अनुपात 3:1 है तो टाइम का अनुपात उल्टा हो जाएगा, यानी 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहां पर ये कितना समय अनुपात में दिया है, 1, और ये कितना, 3, दोनों का अंतर कितना है, 2। और यहाँ पर कितना समय कम लेते हैं, 30 दिन। तो इन दोनों का अंतर भी 2 आ रहा है, तो 2 बराबर कितना, 30, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 15। इतनी बात आ गई समझ में, यानी ये 15 दिन लेती है, कितने दिन, 15। अब यहाँ पर बात करें, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। कुल कार्य निकालना है तो आपने 3 इंटू 15 किया तो कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45। तो कुल कार्य आपका कितना हो गया, 45। कुल कार्य आपका कितना हो गया,
45 हो गया। कुल कार्य कितना करना है 45। ए और बी की एफिशिएंसी की बात करें तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी, 1 और 3 को ऐड किया तो कितना 4, दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं तो 45 यूनिट को कितने दिन में कर देंगे, 11 से 1/4 दिन में कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी, बरोबर है, यहां तक क्लियर है। अब देखें अगली माय डियर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, समझें, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से, एक बार क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे आराम से, धीरे धीरे पढ़ना है और धीरे धीरे पढ़ोगे तभी तो बात समझ में आएगी। यहां पर माय डियर चीजों को आप पढ़ते जाएं, चीजों को आप समझते जाएं और चीजों को समझोगे तभी तो बातें आपकी क्लियर होगी। चलो देखिए, पढ़ें एक बार सभी साथ में। यहां पर माय डियर उसने बात आपसे क्या करी, ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी तथा सी एक साथ काम करने में समय लेते हैं। उसने बोला है ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी तथा सी एक साथ काम करने में समय लेते हैं। ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। अब ए तथा बी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए बी उस काम को पूरा कितने दिनों में करेगा। एक बार आराम से माय डियर क्वेश्चन पढ़ें, एक बार सभी क्वेश्चन को पढ़ लें। पढ़ लिया भाई, सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से। अब चलो देखो बात को समझे। यहां पर माय डियर बात कर रहा है ए तथा बी उस काम को, ए तथा बी की माय डियर बात कर रहा है, ए तथा बी की बात कर रहा है। ए प्लस बी उस काम को माय डियर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। और यहां पर माय डियर बात करें सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, यही कर रहा है। इसका माय डियर अगर एलसीएम लेंगे 10 और 15 का आगे अपने एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा आपका 30। ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया। अगर 10 को मैं 30 को अगर 10 से डिवाइड करूंगा कितना 3, अगर 30 को 15 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहां तक बात को देखें, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? यहां तक माय डियर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट करें। यहां तक बात आ गई समझ में। अब यहां बोल रहा है ए किसी काम को उतने ही समय लेता है जितना बी तथा सी एक साथ काम करने में समय लेते हैं। कि यहां पर माय डियर उसने बात आपसे क्या करी कि ए अकेला उतना ही समय लेता है जितना कौन लेते हैं, बी तथा सी। यहां पर बात कर रहा है, यानी यहां पर माय डियर बात कर रहा है ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी की एफिशिएंसी के बराबर है या उतना ही समय लेता है। तो चलो देखें, यहां पर माय डियर बात कर रहा है, यहां पर देखो क्या दिया है, ए अकेला उतना ही समय लेता है जितना कौन लेते हैं, बी प्लस सी लेते हैं, यानी जितना समय ये लेगा उतना ही समय ये लेगा। यहां तक बात को देखें, यहां तक किसी प्रकार की समस्या है तो ये टाइम का अनुपात आ गया। किसका अनुपात आ गया, टाइम का। अगर टाइम का अनुपात यह है तो एफिशिएंसी की माय डियर बात करें तो एफिशिएंसी का अनुपात आपका क्या होगा, एफिशिएंसी का अनुपात भी आपका यही हो जाएगा। एफिशिएंसी का भी अनुपात भी आपका क्या हो जाएगा, 1:2। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? यहां तक देखें माय डियर, ये हो गया। अब यहां पर माय डियर मैं बात करूं तीनों की, अगर मैं एफिशिएंसी, ये तो हो गया कि इसकी एफिशिएंसी इसके बराबर है। अगर मैं बात करूं ए प्लस बी प्लस सी, इसको ऐड कर दें, तीनों की अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी बराबर कितना है, 3 है, और सी बराबर कितना है, 2 है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? अब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 5 है। कितना है भाई, 5 है। अब देखो यहां पर माय डियर बात क्या कर रहा है, उसने बोला है, क्या बोला है, उसने क्या बोला है कि a की एफिशिएंसी b प्लस सी की एफिशिएंसी के बराबर है। किसके बराबर है, b है। और a प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी किसके बराबर है, 5 के बराबर है। और वो बोल रहा है कि b प्लस सी और a की एफिशिएंसी किसके बराबर है, b प्लस सी के, और तीनों की एफिशिएंसी कितने के बराबर है, 5 के। अगर तीनों की एफिशिएंसी 5 के बराबर है तो इसकी भी कितनी होगी, यहां पर माय डियर ये भी कितनी हो जाएगी आपकी, 2.5 होगी या नहीं होगी, क्योंकि बराबर है तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 2.5 होगी या नहीं होगी? अरे बोलो, इसे अकेले की इन दोनों के बराबर होगी, 2.5 होगी। यहां तक बात क्लियर है? उसने बोला है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, बी का निकालना है, किसका निकालना है, बी का। और अपन जानते हैं ए प्लस बी, यहां से देखेंगे, अब यहां से देखें ए प्लस बी, अलग कलर ले लेते हैं। उसने माय डियर बोला है, यहां पर बात कर रहा है ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर आपका कितना दिया है, 3 दिया है। और यहां पर a बराबर कितना है, 2.5 है। a बराबर कितना है आपका, 2.5 है।
प्लस कितना b बराबर कितना दिया है आपका, कितना दिया है 3 दिया है। तो यहां पर मैं बात करें तो b की एफिशिएंसी आपकी कितनी आ जाएगी, b की एफिशिएंसी आपकी कितनी आ जाएगी, अगर 3 में से मैं 2.5 को घटाया तो कितना आ गया 1/2, कितना आया 1/2। बात करा b अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 30 है तो b करेगा, b की एफिशिएंसी 1/2 है। तो यहां पर माय डियर 30 को कितने से डिवाइड कर दे 1/2 से, 2 ऊपर चला जाएगा यानी कितने समय में करेगा आपका 60 दिन में करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 60। चलो देखेंगे दोबारा भाई डियर बात क्या कर रहा है, वो बोल रहा है a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, c कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 30 आ गया। 30 को अगर माय डियर बात करें 30 को अगर मैं 30 को अगर 10 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 3 आएगा, 30 को 15 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा। फिर उसने बोला है a तथा b उसी काम को 10 दिन में करते हैं, a किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना b प्लस सी लेते हैं, तो a उसी काम को करने में मान लो उतना ही समय लेता है जितना b प्लस सी, यानी दोनों का अनुपात क्या आएगा 1:1 आएगा। अगर टाइम का अनुपात 1:1 है तो एफिशिएंसी का भी कितना आएगा 1:1 आएगा। क्लियर। फिर अपन ने देखा a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी बराबर 3 और 2 को ऐड किया तो कितना 5 आ गया। उसने बोला है कि a और इसकी एफिशिएंसी इन दोनों के बराबर है तो ये कितना टोटल 5 के बराबर है, तो ये भी 2.5 होगा। तो a बराबर कितना आ गया 2.5 और a प्लस b बराबर कितना दिया है 3 दिया है, तो a बराबर 2.5 रखेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा आधा। तो b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आधी, और टोटल काम कितना है 30 है, 30 को 1/2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 60 आएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब चलो देखें अगला माय डियर पढ़ें, आराम से पढ़ें और बात आपकी क्या कर रहा है, चीजों को पढ़ते जाएं, चीजों को समझते जाएं, बात आपकी क्या कर रहा है। क्योंकि चीजों को माय डियर जब तक आप पढ़ोगे नहीं खुद से, चीजों को आप जब तक आप देखोगे नहीं खुद से पढ़ोगे नहीं तब तक बात आपको समझ नहीं आएगी। चलो देखें बात आपकी क्या कर रहा है। एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने ही समय में ए और बी मिलकर करते हैं। बात करा सी तथा डी अलग अलग उस काम को, यहां पर माय डियर बात करा सी तथा डी अलग उस काम को 20 व 30 दिन में पूरा करते हैं तो अकेला ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखें यहां पर माय डियर बात उसने क्या करी, ये बात को देख लें, बात को समझ लें। यहां पर सी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है भाई 20 दिन में, और डी उस काम को माय डियर कितने दिन में करता है 30 दिन में। यही करेगा। टोटल इसका क्या ले लें एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 60। ये तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया। अगर यहां पर माय डियर मैं बात आपसे करूं, अगर 60 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना 3, और 60 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या। अब उसने बोला है एक ही कार्य क्षमता बी से एक की कार्य क्षमता से दुगुनी है। सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने समय में कौन करते हैं ए और बी करते हैं, उतने समय में कौन करते हैं ए और बी करते हैं। यानी सी प्लस डी जितने समय में करते हैं, सी प्लस डी जितने समय में करते हैं उतने ही समय में कौन करता है ए प्लस बी। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो मैं मान लेता हूं इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी बराबर होगी। लेकिन माय डियर मैं अगर बात करूं सी प्लस डी की एफिशिएंसी कितनी होगी 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 5 होगी या नहीं होगी, कितनी होगी 5 होगी या नहीं होगी। तो मैं मान लेता हूं इसकी कितनी है 5 और इसकी भी कितनी है 5 है। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, तो ये क्या हो जाएगी एफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि सी प्लस डी की अगर 5 है तो ए प्लस बी की भी क्या होगी 5 होगी, बरोबर है, कोई दिक्कत। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। एक ही कार्य क्षमता क्या है बी की कार्य क्षमता से क्या है दुगनी है। अगर एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, इसकी 1 है तो इसकी कितनी होगी 2 होगी। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। और यहां पर a प्लस बी बराबर कितना दिया है 5, और यहां पर a प्लस बी बराबर कितना है 1 और 2 को अगर ऐड करूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा। इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को क्या कर दें ऐड कर दें, इन दोनों को माय डियर ऐड कर दें, इसको और इसको आपस में क्या कर दें ऐड कर दें तो कितना होगा 3, कितना हो जाएगा 3। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या 3 हो जाएगा। और यहां पर a प्लस बी बराबर कितना दिया है 5, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसने पूछा है एक काम को कितने दिन में करेगा। चलो देखते हैं, अगर 3 बराबर 5 है तो यहां पर 1 यूनिट बराबर क्या होगा
5/3 और a बराबर कितना दिया है 2, तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा 5/3 इंटू कितना कर दें 2 कर दें, कितना कर दें 2 कर दें। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? तो यहां पर माय डियर बात करा है ए करेगा, ए काम को करेगा, किसकी बात करा है ए काम को करेगा। तो ए काम को कितने में करेगा, टोटल काम कितना है 60 है, टोटल काम कितना है 60 है। तो माय डियर क्या करें 60 को कितने से डिवाइड कर दें, इससे डिवाइड कर दें। तो यहां पर ए करेगा काम को, ये कितना है आपका 60 है, 60 को कितने से डिवाइड कर दे 5 इंटू 2 बटा कितना 3, ये 10 हो जाएगा। यहां पर इससे काट दे 2 से कितनी बार आपका, इससे काट दे कितनी बार 6 बार। यहां पर माय डियर बात करें तो ऊपर पहुंच जाएगा कितना आ जाएगा आपका 3, ऊपर पहुंच जाएगा कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा आपका 18। यानी ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 18 दिन में करेगा, कितने दिन में 18। दोबारा देखेंगे, सी किसी काम को 20 दिन में करता है, डी उसी काम को 30 दिन में करता है। एलसीएम लिया तो कितना आ गया 60 आ गया। 60 को माय डियर 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। 60 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। फिर उसने बोला है सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने समय में ए तथा बी करते हैं। यानी सी प्लस डी और ए प्लस बी की एफिशिएंसी बराबर होगी। और सी प्लस डी की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना 5। तो सी प्लस डी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5, और सी प्लस डी की एफिशिएंसी 5 है तो ए प्लस बी की भी कितनी होगी 5 होगी। यहां तक क्लियर है बात। आगे माय डियर उसने क्या बोला है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। तो बी की मैंने 1 मान ली तो ए की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। दोनों की कार्य क्षमता को ऐड करेंगे, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना आ रहा है 5, तो 3 बराबर कितना 5, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। अब 1 बराबर 5/3 है तो 2 बराबर 5/3 इंटू 2 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखो a की एफिशिएंसी कितनी आएगी 5, 2 बराबर कितना है 5/3 इंटू 2 यानी 10/3 हो जाएगा। कुल कार्य कितना है 60 है। ए कितने काम कितने दिन में करेगा, 60 को कितने से डिवाइड कर दे 5/3 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 5/2 से डिवाइड किया तो 5 से अगर 2 से काटेंगे 30 बार, फिर 30 को 5 से काटेंगे 6 बार, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 6 करेंगे कितना आ जाएगा 18। तो आपका आंसर कितना आ गया 18। मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी। क्लियर है। चलो देखें अगला, थोड़ी स्पेस का मामला पड़ जाता है, चीजों को देखें। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, बड़े आराम से माय डियर पढ़ें। बात आपकी क्या कर रहा है, उसने बोला है अगला क्या दिया है, ए की कार्य करने की क्षमता बी और सी के कार्य करने की क्षमता के बराबर है। ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में तथा सी अकेला 24 दिन में कर लेता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। चलो देखें यहां पर माय डियर, मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखो यहां पर बात कर रहा है, सबसे पहले यहां से ए और बी मिलकर, ए और 12 दिन में कर रहे हैं, सी अकेला कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 24। ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया। 24 को 12 से डिवाइड किया 2 बार, 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1 बार। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो यहां पर बात करें ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 2 और 1 को ऐड करेंगे कितना 3। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, एक बार देखें चीजों को, देखें चीजों को समझें। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत है क्या किसी को। चलो देखें अगला। अब यहां पर माय डियर उसने आगे क्या बोला है, आगे आपसे क्या बोला है, उसने बोला है ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता के बराबर है। तो ए की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी किसके बराबर है, बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर। ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी की एफिशिएंसी के क्या है बराबर है, बराबर है, ये बात क्लियर है। और हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 3 दिया है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 3 दिया है। वो बोल रहा है ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी के बराबर है। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है इसकी इसके बराबर है। टोटल कितना है 3 है, टोटल कितना है 3 है। और ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी के बराबर है और इन तीनों का टोटल कितना आएगा 3 आएगा। तो इसके दोनों को 2 पार्टों में डिवाइड कर दे, 3 को 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। यहां पर माय डियर बात करें इसकी भी 1.5 और इसकी भी कितनी है 1.5 है।
अब उसने पूछा है तो यहां पर बात कर रहा है बी अकेला, बी अकेले की निकालनी है, किसकी निकालनी है, बी अकेले की निकालनी है, बी अकेले की माय डियर निकालनी है। तो चलो देखें बात आपकी क्या है, ए प्लस बी बराबर कितना है, 2 है, और यहां पर अकेले ए की कितनी है, 1.5 है, यानी 1.5 यानी 3/2 हो जाएगा, ये लिख देते हैं 1/2 प्लस कितना बी बराबर कितना 2। तो यहां पर बी की एफिशिएंसी 2 में से अगर 1.5 घटाएंगे कितना आ जाएगी, 1/2। टोटल कार्य कितना करना है, बी को करना है, कि टोटल कार्य कितना है आपको 24 है, तो बी करेगा कितने दिन में करेगा, 24 बटा कितना 1/2, 24 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 पर पहुंच जाएगा, कितने दिन में करेगा, 48 दिन में, कितने दिन में करेगा, 48 दिन में। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। चलो देखें बात आपकी क्या है। उसने बोला है एक ही कार्य करने की क्षमता बी और प्लस सी के कार्य करने की क्षमता के बराबर है। ए और बी मिलकर उस कार्य को, ए और बी मिलकर कितने समय में कर रहे हैं, ए और बी मिलकर कितने समय में कर रहे हैं, 12 दिन में, सी अकेला 24 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया तो कितना हो गया 24, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1 बार। ए प्लस बी प्लस सी किया जाए तो कितना आ जाएगा आपका 3। उसने बोला है ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी की एफिशिएंसी के बराबर है। अगर ए प्लस बी प्लस सी किया जाए तो टोटल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन उसने बोला है ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी की एफिशिएंसी के बराबर, इन दोनों के बराबर है, तो 3 को 2 पार्टों में डिवाइड कर दें तो ए बराबर भी 1.5, बी प्लस सी बराबर भी क्या आएगा, 1.5 आएगा। ये बात क्लियर होगी। और काम किससे करवाना है, बी से करवाना है, बी की एफिशिएंसी निकालें। ए प्लस बी बराबर कितना है, 2 है, और अपन जानते हैं ए बराबर कितना है, 1.5 है, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, आधा। टोटल काम कितना है 24 है, 24 को आधे से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन आ जाएंगे आपके, 48 दिन आ जाएंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगला माय डियर क्या दिया है, अगला देखें, आराम से पढ़ें, समझें बातों को। देखो अगली माय डियर बात कर रहा है किसी समय में, यहां पर माय डियर बात आपकी क्या करिए, चीजों को देखें। किसी समय में ए बी से आधा काम करता है और सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। क्वेश्चन को माय डियर एक बार आप आराम से पढ़ें, और आराम से माय डियर पढ़ेंगे तभी तो बातें आपकी क्लियर होगी। ए किसी समय में यहां पर ए बी से आधा काम करता है, किसी समय में ए बी से क्या करता है, आधा काम करता है। तो एक तो कौन है आपका, यहां पर माय डियर बात करें, एक तो कौन दिया हुआ है आपका, ए दिया है, एक बी दिया है, और एक कौन दिया है, सी। किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, ए बी से आधा काम करता है, तो अगर बी 2 करेगा तो ये कितना करेगा, 1 करेगा। आगे माय डियर बात कर रहा है ए तथा बी से आधा काम, सी उसी समय में ए तथा बी से भी आधा काम करता है, ए तथा बी से आधा काम करता है। अब ए तथा बी कितना करते हैं, 1 और 3, 2 को ऐड करेंगे 3, और इनका ये आधा करेगा तो कितना करेगा, 3 का आधा कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताएं। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे में। अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 3। तो आपका अनुपात ये आ गया, आपका अनुपात क्या आ गया, ये आ गया। अब यहां पर मैं ये बात करें तो उसने बोला है सी अकेला उस काम को 40 दिनों में करता है। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 40 दिनों में, और यहां पर सी बराबर कितना दिया है, 3। तो कुल काम बराबर, कुल काम की मैं बात करें तो कुल काम बराबर सी बराबर कितने दिन में कर रहा है, 40। तो यहां पर कुल काम कितना आ जाएगा, 3 इंटू कितना, 40, कितना आ गया कुल काम आपका, 120। कुल काम कितना आ गया, 120। अब यहां पर मैं ये बात करी तीनों मिलकर, किसकी बात करा, तीनों मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करेंगे। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम कितना है आपका, 120 है। और यहां पर मैं ये बात करें 2, 4 और इसको 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। काटा कुटा कर दें, यहां से 3 से काट दें, कितने से काट दें, 3 से। 3 से माय डियर काटेंगे तो ये कितनी बार, 3 बार। ये आपका कितनी बार, 4 बार, 0। और इसको माय डियर अगर डिवाइड करेंगे 40 को तो कितनी बार जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें कितनी बार आपका, 13 बार। 13 सही 1/3 दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को कर देंगे।
13 से ही 1/3 दिन में मिलकर उस कार्य को कर देंगे। बात समझ आई सभी को? देखें एक बार, देखें, देखो यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, बी ए से, यहाँ पर ए बी से आधा काम करता है। अगर बी आपका 2 करेगा तो ए कितना करेगा? 1 करेगा। फिर आगे बोला उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। अब ए तथा बी कितना करते हैं? 3 का आधा यहाँ पर कर दिया अपना, कितना हो जाएगा? 1.5। अब सिंप्लीफाई करने के लिए पूरे में 2 से गुणा कर दिया, यहाँ 3 बचेगा, 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसने बोला है यदि सी अकेला उस काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं, 40 दिनों में पूरा करते हैं तो कुल काम बराबर कितना? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 का, कुल काम आपका कितना हो जाएगा? 120। तीनों मिलकर करेंगे तो ए प्लस बी तीनों मिलकर करेंगे, टोटल काम कितना है? 120। 2, 4 और 3 को ऐड किया तो कितना? 9। 120 को 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर 120/9, 3 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। और ये कितनी बार आपका? 40 बार। कितना आ जाएगा? 40/3। 40 को 3 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा? 13 से ही 1/3। तीनों मिलकर उस कार्य को इतने समय में कर देंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलो देखें अगला माय डियर दिया हुआ है एक और सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, देखें। और अगला सिंपल सा क्वेश्चन क्या दिया है, बात को समझें। यहां पर माय डियर बात कर रहा है ए तथा बी, उसने क्या बोला है? उसने माय डियर बोला है ए बी तथा सी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है तथा ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, चीजों को समझें, चीजों को समझते जाएं। देखो पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए बी तथा सी एक साथ किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए प्लस बी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यहां पर अब चलो देखें क्या दिया है। यहां पर माय डियर ए प्लस बी की कार्य क्षमता, ए प्लस बी की कार्य क्षमता, ए प्लस बी की कार्य क्षमता ए प्लस सी की कार्य, यहां पर ए प्लस बी का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका? ए प्लस सी होना चाहिए। यहां पर माय डियर सी कर लेंगे इसको। ए प्लस सी की कार्य क्षमता यहां पर पढ़े, अब क्वेश्चन को पढ़े। यहां पर माय डियर बात कर रहा है ए प्लस सी की कार्य क्षमता, ए प्लस सी की माय डियर कार्य क्षमता आपकी दी हुई है। ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। बी से क्या है? 2 गुनी है। ए प्लस बी की कार्य क्षमता बी से क्या है? 2 गुनी है। बी से अगर 2 गुनी है तो क्या हो जाएगा? 2:1। फिर आगे बात कर रहा है ए प्लस बी की कार्य क्षमता, ए प्लस बी की कार्य क्षमता, ए प्लस बी की कार्य क्षमता, ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है। सी से क्या है? 3 गुनी है। तो यहां पर अगर सी की ए प्लस सी की अगर 1 है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? यही होगी। यहां तक बात को देखें, यहां तक बात आपको समझ आई या नहीं आई? अब यहां पर माय डियर आगे अगर मैं बात को करना चाहूं, देखो यहां क्या है? ए सी और बी है, यहां ए बी सी है, यहां भी वो तीनों और यहां भी तीनों है। अगर मैं यहां पर इनको एफिशिएंसी को ऐड करें, कार्य क्षमता को 2 + 1 कितना आ रहा है? 3। और यहां अगर ऐड करता हूं कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो यहां पर 2 3 आ रहा है और यहां पर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब यहां भी देखो ए सी और बी है, यहां ए बी और सी है, वो तीनों ही है, वो तीनों ही है। लेकिन यहां पर एफिशिएंसी अगर बात करें तो योग कितना आ रहा है? 3 और यहां पर कितना आ रहा है? 4 है। और तीनों की बात माय डियर करें तो यहां पर अलग अलग कैसे आ सकता है? अलग अलग आ सकता है क्या भाई? अलग अलग तो नहीं आएगा। और अलग अलग नहीं आएगा तो ये आपको समान करना पड़ेगा। ये आपको क्या करना पड़ेगा? समान। तो इसमें मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं? 4 का। और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूं? 3 का। तो मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, यहां पर कितने का? 4 का। और यहां भी कितने का करना पड़ेगा? 4 का। यहां पर कितने का करना पड़ेगा? 3 का। और यहां भी कितने का करना पड़ेगा? 3 का। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? क्यों किया ऐसा? क्योंकि यहां भी ए था और यहां भी सी था और यहां भी, यानी ए प्लस बी और प्लस सी आ रहा है। तीनों जगह तीनों ही आ रहे हैं और तीनों जगह तीनों ही आ रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी अलग थोड़ी आ सकती है। उनकी एफिशिएंसी आपकी अलग थोड़ी आ सकती है। तो यहां पर माय डियर अगर देखना चाहें तो देखें। अब मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूं तीनों की। एक तो ए की निकालें और यहां पर माय डियर बात करें बी और कौन है? सी है। अगर सी की एफिशिएंसी आपकी 1 + 3 करेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी? 3।
और जब सी की 3 है तो इसकी कितनी होगी आपकी 4। अगर ए की मुझे निकालना है, किसकी निकालना है, ए की, तो 3 इंटू 4 करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 12 आ रही है। तो यहाँ पर 4 इसकी है, 3 इसकी है, तो 7 और 4 और 3 को ऐड करेंगे कितना, 7 और 12 में से अगर 7 मैंने बी और सी की घटा दें तो ए की बचेगी और ए की कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी, आ गई। और उसने बोला है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यहां पर माय डियर बात करा ए तथा बी तथा सी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। और तीनों की यहां पर माय डियर बात करें कुल काम निकाल लें। अब कुल काम अगर आपको निकालना है तो देखो ए तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तीनों की एफिशिएंसी की माय डियर बात करें, इसकी कितनी 5, इसकी कितनी 4, इसकी कितनी है 3 है। ये 5 और 4 कितना 9 में 3 ऐड करेंगे कितना 12, और तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। तो यहां पर माय डियर बात करें 12 इंटू कितना कर दें 30 बराबर कितना हो जाएगा 12 36 360 हो जाएगा। किसका बोला है उसने, ए का बोला है। ए कितने दिन में करेगा, किसका बोला है, ए का बोला है कि ए कितने दिन में करेगा। तो ए करेगा 360 को कितने से डिवाइड कर दें, यहां पर ए की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 5 है। अब 360 को माय डियर 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजू कितना 35, बचा कितना 1 10 हो जाएगा, कितने आ जाएंगे 72 डे आ जाएंगे। कितने डे आएंगे 72 डे आएंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। एक बार देखेंगे दोबारा रिवीजन पे। यहां पर मैं ये बात करा है ए बी तथा सी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तो ए प्लस सी और बी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी हो गई। आगे उसने बात करा ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से तिगुनी है, सी से तिगुनी है। अगर सी की 1 है तो ए प्लस बी की 3 गुनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ भी ए सी और बी है, यहाँ ए बी, अगर इन तीनों को ऐड किया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और इसकी ये टोटल कितना आ रहा है 4। यहाँ भी ए बी प्लस सी आ रहा है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब तीनों की यार योग तो सेम आना चाहिए, अलग अलग हो सकता है क्या, इसलिए मैंने ऊपर सेम बनाने के लिए यहाँ 4 से गुणा किया और यहाँ से 3 से गुणा किया। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने देखा टोटल कितनी आ गई 12। अगर सी की 3 है तो बी की कितनी है 4 है, अगर सी की 3 है बी की 4 है तो 7 हो गया। टोटल कितनी है 12, तो ए की कितनी आ जाएगी 5। तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर 12 को 30 से गुणा करेंगे तो कुल काम आ जाएगा। कुल काम कितना आ गया 360 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 72। यानी ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 72 दिनों में करेगा।